श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ी समस्या रहती है इंडस्ट्री के पास। वह बोलते हैं कि हमें जो मैन पावर या मिलता है उनके पास स्किल नहीं होता है, और युवा बात करते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। दोनों की अलग अलग डिमांड है। युवा मांग करते हैं कि हमें रोजगार नहीं है, और इंडस्ट्री मांग करते हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉय है वह स्किल नहीं है। और इसका जो पुल बन चुका है, इसका जो समस्या हो चुका है, उसको झारखंड सरकार के द्वारा एक कोशिश किया जा रहा है कि समस्या को समाधान किया जाए। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी राय। इसी विषय में बहुत अच्छा सेमिनार, जिसमें श्री संजय प्रसाद यादव माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग उद्योग विभाग एवं श्री मुकेश कुमार सचिव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग झारखंड के साथ साथ जो आदिपुर इंडस्ट्रियल एरिया के जितने भी इंडस्ट्रियल है वहाँ भी आए हैं। आइए आपको लेके जाते हैं उस स्थल पर जहाँ पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। Feeling of youth is a big challenge. Particularly, I want to touch on gig economy. The gig economy is here to stay. यानी आपकी ऊर्जा को और आपके द्वारा जो राशि खर्च की जाती है लोगों को ट्रेन करें। एंड हाउ यू आर ट्रेनिंग, आई विल टेल यू। इनफैक्ट कि आप करते क्या हो एग्जैक्टली कि आप वॉक इन कराते हैं, लोगों को हायर करते हैं। कई बार आधे सीमित ज्ञान वाले बच्चों को, बच्चियों को, इनफैक्ट थोड़ी बहुत जानकारी वाले लोगों को, और उसको हायर करने के बाद आप अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, जिसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। और उसके बाद जब वो मैच्योर होते हैं, सीख जाते हैं, करो दूसरी जगह चले। सो हम उसके एट पार कैसे आ पाए, हम कैसे इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव। रिगरस ट्रेनिंग सही कोच के साथ, जो एक्सपीरियंस कोच से डेंटिंग पेंटिंग का हुआ था, ब्यूटिशियन के कोर्सेज के हुए थे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हुए थे, और होटल मैनेजमेंट में कलिनरी का हुआ था, सर्विस का हुआ था, रिसेप्शन का। नॉलेज गेन करते हैं, हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है, हम बीटेक कहलाते हैं, हम टेक कहलाते हैं, हम 10th पास कहलाते हैं, राइट। स्किल इज दैट which we love. 1950 रुपए मार्के बेसिक मेथड में हुआ है। सोनाली सोरेन, जिनका प्लेसमेंट एसपीएन बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 18,950 रुपए में हुआ है। सकरो टुडू, जिनका प्लेसमेंट टाटा इंडिया गठबंधन जो हमारे मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो उनका सोच कि पलायन को हम कैसे रोकें, जो इस राज्य का मुख्य बिंदु है। तो ये पलायन को तभी हम रोक सकते हैं जब उसको हम यहाँ रोजगार, स्किल कौशल विकास में जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हमारा ही विद्यार्थी ट्रेनिंग करके दूसरे राज्य में काम करता है, तो कहीं ना कहीं खामियां है। तो इस खामियां को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए आज सभी विभाग के पदाधिकारी, उद्योगपति, छोटे छोटे उद्योग कर्मी, सारे लोग के साथ हम लोगों की वार्ता हो रही है और सुझाव मिल रहे हैं कि भाई कहाँ क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कई सुझाव भी आया है, कई सुझाव हम लोगों ने भी दिए। जहाँ कोई टेक्निकल अड़चन नहीं आएगा, उस उद्योग को कैसे बढ़ा पाते, और जो हम बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको हम कैसे यहाँ पे स्थापित करें, और बड़े से बड़े उद्योग और हम कैसे लाएं, और उसको क्या यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। जो पहले पूर्व में कुछ उद्योग था, जो यहाँ से उद्योग अपना हटा के दूसरे राज्य में जा रहा है, उसको कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, आज उसी पे करके जो है ये सेमिनार था, और वो सारी बिंदु आया है। फिर हम लोग 28 तारीख को या 29 को, 28 या 29 को फिर सभी लोगों को रांची में बुलाएंगे। तब तक हम लोगों ने स्टडी कर लेंगे कि हम लोग कहाँ जो उनका सुझाव आया है उसमें सुधार कर सकते हैं, और जो सुझाव हम लोग दिए हैं उसमें से वो लोग कहाँ का सुधार कर सकता है। उस पर सारी बिंदुओं पर हमारी उनसे विस्तार रूप से अभी भी चर्चा हुआ। फिर जो है 28 तारीख को चर्चा होगा, उसके बाद उस हिसाब से हम लोग प्रस्ताव बनाएंगे और उसको भी हम लोगों ने स्थापित करने का काम करेंगे, ताकि झारखंड में उद्योग लगे, यहाँ से उद्योग बाहर नहीं जाए, क्योंकि सारा कोयला हम ही लोग का लेता है, बाहर के लोग लाभ उठाता है। जब हमारे पास सारे चीजें हैं तो हम बेहतर उद्योग क्यों नहीं लगाए,
और हमारे ही लोग जो बाहर जाके पलायन करके जो काम करते हैं, आए दिन कई कठिनाइयां हैं। उसका आधार कार्ड ले लेता है, पैन कार्ड ले लेता है, काम करा के पैसा नहीं देता है। लेबर किसी अन्य प्रकार किसी घटना से मरता है तो उसको दूसरा साजिश करके रख देता है कि ताकि इसको इंश्योरेंस नहीं मिले, इसको मुआवजा ना मिले। मुआवजा भी मिले तो 1,50,000 रुपया दे करके जो है, जो गरीब है कोई बोलने वाला नहीं, उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है। इसलिए कि आज हम लोग एक रजिस्ट्रेशन का भी लॉन्च किए हैं, और उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अब अगर कहीं बाहर जाता है तो हमारे पास पूरा स्टडी रहेगा मोबाइल ऐप से, वो कहीं बैठ के अपना जो है मोबाइल ऐप से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उसका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो हमारा सरकार का लाभधन है उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा। और जो उसका डेली का पेमेंट लेबर कॉस्ट होता है, जो कटौती करता है कि यहाँ पर ले गया 400 करके, वहाँ जाके 250 देने लगा, 300 देने लगा, उसका मोबाइल भी रख लेता है। तो वो सारे सिस्टम को कैसे हम लोग जो है अपने पास रखें और कैसे उसको हम लाभ दे सकते हैं, यहाँ के किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति सारे जो है इस चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की है। न रोजगार की कमी है, न व्यवसाय की कमी है, क्योंकि आज जो स्थिति है व्यवसाय बढ़ रही है दिनों दिन, लेकिन यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग कहते हैं कि सीखने के बाद में बाहर पलायन कर जाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि कोरोना काल के बाद में सरकार ने, भारत सरकार ने जो स्कीम लागू किया था, आज उस हिसाब से लोगों को ये उद्देश्य जाता है कि आप यहाँ लोकल फॉर वोकल के लिए काम करें, लोकल फॉर वोकल के लिए परचेज करें। तो हमारे आज इंडस्ट्रियल एरिया में, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया, सरायकेला आदित्यपुर में करीबन 3200 छोटी बड़ी कंपनियां, जिसमें 1700-1800 तो बड़े रूप में है, व्यापक रूप में है इंडस्ट्रीज। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी है, लोग आज भी वहाँ पर खोज रहे हैं। पता नहीं क्यों लोगों को थोड़ी सी स्किल को लेकर सीखने के बाद में एक अच्छे स्कोप की तलाश में दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट के लोग आते नहीं है, यहाँ पर भी वो आ रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का एक रुझान होता है कि हमारा शायद शोषण हो रहा है, हमारे को फुलफिल नहीं किया जाता, ऐसा सोचना मिथ्यक प्रयास है। हमारे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ के लोगों को यहाँ पर घर पे रहें, घर के साथ साथ अपने यहाँ के लोगों को उद्योग को भी देखें, अपने व्यवसाय को, यहाँ पर व्यवसायी लोग भी उनका पूरा ख्याल रखते हैं। इन सब चीज़ों का अगर तालमेल, सामंजस्य की कमी है, जो अगर बैठाया जाए तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम लोग एक बृहद रूप में, जो सरकार, झारखंड सरकार ने पहल की है, वो आने वाले दिनों में एक व्यापक रूप धारण करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड सेक्रेटरी IAS मुकेश कुमार जी, वह आज भी अपना गोल नहीं खोज सक रहे, उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं? मैं युवाओं को इतना ही कहना चाहूँगा कि स्किल जो है, हुनर जिसको कहते हैं, उसकी बहुत दरकार है हर किसी को। और जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, कई दफ़े आप उसकी ज़रूरत को एनालाइज करिए, और अगर आपको लगता है कि इसकी जगह किसी स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उसके ऊपर आप स्विच ओवर करें। आने वाला जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एंड सेमीकंडक्टर्स का है, ऑटोमेशन का है। हम सबको इन सेक्टर्स के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, सोलर और ग्रीन एनर्जी का है। इन सेक्टर्स के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें और यूथ को अपनी पॉसिबिलिटीज़, अपना फ्यूचर इन सेक्टर्स के भीतर ढूंढना चाहिए, ताकि आने वाले समय में न केवल वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन पाएंगे, बल्कि इस बदलते हुए ज़माने में टाइम को रिस्पॉन्ड करते हुए उनका सर्वाइवल भी बना रहेगा। सर, ये बोलने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो युवा आज यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, कॉलेज के पास जाते हैं, और उनका एक ही मकसद होता है कि उनको सर्टिफिकेट दे दे, मेरा काम कंप्लीट हो गया। बहुत बड़ी गैपेज है, इसको कैसे ठीक कीजिएगा? मैं वही कह रहा हूँ कि ये ईमानदारी सभी लोगों से अपेक्षित है, विश्वविद्यालयों से भी, सरकारी पदाधिकारियों से भी, और यही ईमानदारी जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनसे भी है। और इसलिए मैंने कहा कि हर यूथ को इस बात को रिविजिट करने की ज़रूरत है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, और इसलिए आपको कोई ट्रेडिशनल BA MA की डिग्री चाहिए, क्या आपका पर्पस किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, अकादमिक रूप से UPSC, BPSC, JPSC की तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, या प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो इसकी क्या उपयोगिता है। और इसको एनालाइज करते हुए आप देखेंगे तो मैं फिर कहूँगा कि स्किल इज़ द फ्यूचर, बेसिकली स्किल इज़ द इज़ द ट्रूथ बेसिकली, जिसको हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि हुनरमंद व्यक्ति अमूमन बहुत सारी डिग्रियां जिसका बहुत मतलब नहीं है, अगर आप उसको एनालाइज करें तो उससे ज़्यादा आर्थिक रूप से आपको सक्षम भी बनाता है, आपको फ्यूचरिस्टिक भी बनाता है, और आपको फ्यूचर में भी फायर किए जाने के चांसेस बहुत कम है। पूरी दुनिया AI में अभी काम कर रही है। AI का जो ओपिनियन है कि 9 करोड़ जॉब इंडिया में
वो हट जाएंगे और 14 करोड़ जॉब आएंगे। तो यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यूथ को इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप बदलते हुए टाइम को रिस्पॉन्ड करिए, उसके हिसाब से कनेक्ट करिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। और जब भी कोई ट्रांजिशन आता है तो इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है और कई बार ये बहुत हद तक सही भी रहता है, बट हमेशा हर प्रॉब्लम अपने भीतर एक सॉल्यूशन लेकर आता है। जब हम लोग कंप्यूटर पे भी स्विच ओवर करे तो तब भी लोगों ने यही कहा था, जब ऑटोमेटिक गाड़ियां चलनी शुरू हुई थी तब भी लोगों ने कहा था कि अब ड्राइवर्स की जरूरत कम हो जाएगी, जबकि आज हम देख रहे हैं कि लोग ड्राइव यू ऐप के थ्रू भी ड्राइवर्स ढूंढ रहे हैं, कैब की का एक्सेप्टेंस बढ़ा है। तो हर प्रॉब्लम या हर ये प्रॉब्लम भी नहीं है, इनफैक्ट एआई इज द फ्यूचर एंड इट्स अ न्यू ट्रांजिशन बेसिकली, इट्स अ ट्रांजिशनल टेक्नोलॉजिकल फेज बेसिकली, जिसको हम एक्सेप्ट करें और उसके भीतर की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे तो मुझे लगता है उनके लिए भी काम जिंदा है। आज का जो सबसे अधिक डिमांड था स्किल, गवर्नमेंट और रोजगार, क्या क्या विषय में चर्चा किया गया, अपनी परिचय देते हुए? नहीं, एक विषय नहीं है, मंथन हो रहा है कैसे इस गैप को फुलफिल किया जाए। इस पर सरकार सोच रही है। सबसे बढ़िया बात है कि सरकार इसके बारे में गंभीर तो हुई है कि कैसे जो गैप है स्किल्ड मैन पावर का उसको पूरा किया जाए। उसमें एक विषय आता है कि जो है सब पलायन हो जा रहा है स्किल्ड मैन पावर, उसको कैसे रोका जाए। तो लक्ष्य बड़ा है और झारखंड के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पे दक्ष कारीगर हमको उपलब्ध हो जाए, कंपनी का प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो और जो यहाँ के लोग हैं उनके घर का विकास हो। ये बहुत बड़ा मिशन है और यही है झारखंड के विकास की कल्पना। इसलिए ये शुरुआत है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। अपना परिचय